वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा जो विषय है वो है सर्वनाम। क्या होता है सर्वनाम? नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं, या ये कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, सीता गीता के साथ उसके घर गई। सीता गीता के साथ उसके किसके? गीता के। तो यहाँ पर जो उसके शब्द है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? ये गीता के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ हमने जो डेफिनेशन लिखी है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले विकारी शब्दों को, या ये कह सकते हैं प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखो। यहाँ पर हम इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, परिभाषा भी लिखेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलने वाला हूँ, तुम मेरी बात को सुनने वाले हो, और वह जो हमारे पास में खड़ा है जिसका इस वार्तालाप से कोई संबंध नहीं है। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? मैं, यानी वक्ता। मध्यम पुरुष कौन होता है? वक्ता, जो सुनने वाला होता है। और अन्य पुरुष कौन होता है? जो पास में खड़ा है जिसका इस वार्तालाप से कोई संबंध नहीं है, तो वो होता है अन्य पुरुष। इसके बाद आता हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी जो निश्चित है, यानी जो सर्वनाम शब्द किसी दूर या समीप की वस्तु की ओर निश्चित संकेत करे, यानी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे, ये भी कह सकते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, यानी ये दोनों किसके लिए? नज़दीक के लिए है। ये पेन भी हो सकता है, ये 2 पेन या 3 पेन रख दें, ये इनको हम क्या बोलेंगे? ये पेन। वह व्यक्ति है, वे एक व्यक्तियों का समूह जो दूर है हमारे से। तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता पार्ट 3 इसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, यानी कोई मेरा पेन ले गया, कोई पता नहीं है कौन है वो। कुछ, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे कुछ पैसे दो। यहाँ पर कुछ क्या है? अनिश्चित। कुछ में ये निश्चित नहीं है कि कितने पैसे देने हैं। कोई निश्चित नहीं है कि कौन लेके गया है। तो वो हमारा क्या एग्जाम्पल है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आता है जो हमारा पार्ट है 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे इसके संबंध में लिखा है, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये शब्द कौन है, क्या है, तुम्हारे पिता, जैसे तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जब क्या होता है एक शब्द दूसरे के साथ संबंध बताता है तो वो हमारे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से एक बात दूसरी बात के साथ संबंध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, जो करेगा सो भरेगा, यानी जो कोई कार्य करेगा तो उसका वही उसको भरेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो यानी ये आपस में ये शब्द क्या होते हैं, क्या है ये एग्जाम्पल? एक दूसरे के साथ संबंध बताने वाले होते हैं। इसके बाद लास्ट है इसका
6 निजवाचक। निज का मतलब अपनापन, यानी जिन शब्दों से अपनेपन का अभाव होता है, भाव होता है, उन्हें निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना, वाचक यानी जो अपनापन बताने वाले शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप खुद स्वयं, यानी यहाँ पर क्या गया? कर्ता। कर्ता कौन है? कार्य को करने वाला। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सर्वनाम था, सर्वनाम के भेद थे। बाकी कल जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा लिंग। तो तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।